Ahmed Khan, PAC News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सबसे गुजारिश है कि अगर हो सके और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने नहीं किया, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करता हूँ, आज फिर साइफर की गूंज सुनाई दे रही है। और साइफर जो तकरीबन 1.5 साल पहले इमरान खान ने एक चीज़, एक जलसे में एक पेपर उठा कर दिखाया था कि ये साइफर है, इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। और ये इमरान खान का एक बड़ा जलसा था और अपना जलसा था और आखिरी जलसा था, यानी कि तरीके अदम एतमाद से पहले। तो इमरान खान ने जब ये कहा था तो पाकिस्तान के हर एंकर, सहाफ़ी और हुकूमत के लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था और हर जगह पे मीम बन रहे थे, यानी कि हुकूमत का जो पिट्ठू मीडिया है वो भी और उसके एंकर भी सारे, यहाँ तक कि अमन मीर जैसे सहाफ़ी कहने लगे कि ये साइफर तो हमारे पास भी है, इसकी एक कापी तो हमारे पास भी है, यानी कि ये हमारी सहाफ़त है। लेकिन इमरान खान कहता रहा कि ये साइफर आया है, और उस वक़्त हुकूमत के लोग भी और ख़ास करके इस्टबलिशमेंट तो बिल्कुल खामोश थी, हमारी जो अस्करी क़यादत है वो भी बिल्कुल खामोश थी। लेकिन हुकूमत और उनका मीडिया चला चला कर इस चीज़ की मुखालफत कर रहा था और इसको ड्रामेबाजी कह रहा था। लेकिन इमरान खान डटा रहा। फिर इस साइफर पर एक मीटिंग बुलाई गई जो अस्करी इदारे और हुकूमत की, उस वक़्त की हुकूमत इमरान खान के दौर में, और साइफर के मंदरजात जो कि वज़ारत ख़ारजिया से आते हैं उनके सामने रखे गए। और सब जो अस्करी क़यादत थी, यानी कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह, DGI, SI और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे उस वक़्त के। बाजवा साहब जब ये पेश किया गया, सब ने चेक किया और सब ने तस्लीम किया कि ये साइफर आया है, और इसमें जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल, यानी कि जो एक सफारती लैंग्वेज होती है, ज़बान होती है, उसके बरक्स हैं, और बिल्कुल धमकी दी गई है पाकिस्तान को, और ये धमकी पाकिस्तान को दी गई है। और उसमें साइफर में ये कहा गया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ना हटाया गया तरीके अदम इत्माद के ज़रिए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं, और अगर हटा दिया गया तो पाकिस्तान के लिए सब अच्छा है। यानी कि ये अल्फाज लिखे गए थे, एक धमकी थी। और वो धमकी भी किस तरीके से दी गई थी कि एक उनका एक सेक्रेटरी की सतह का एक अफीसर है, उसने पाकिस्तान का सफ़ीर जो उस वक़्त था असद मजीद, उसको बुलाकर एक पार्टी में दी थी, और उसके साथ हमारे जो मिलिट्री अताशी हैं वो भी थे। तो जब उन्होंने वो साइफर पाकिस्तान भेजा, क्योंकि ये ख़तरनाक बात थी कि एक आम सेक्रेटरी उठकर एक इतने बड़े मुल्क को जो एटमी ताकत भी रखता है उसको धमकी दे, उसने पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजिया है इसको भेज दिया। लेकिन जब वज़ारत ख़ारजिया में कुछ लोग बैठे हुए थे, इन्होंने हो सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की हो, या DGI SI से, या किसी भी ऐसे आदमी से जो इसका, तो उनको मना कर दिया गया कि आप इस साइफर को शो नहीं करना है। लेकिन कुछ अरसे के बाद उस सफ़ीर का एक फ़ोन आया शाह मोहम्मद कुरैशी को, जो उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा थे। उनसे कहा गया कि आपको मैंने एक ख़त भेजा है, आपको मिला है? तो शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मिला। तो उन्होंने बोला आप सफारत खाने में ख़त का पता करें, बहुत अहम ख़त है और दस्तावेज़ात हैं जो मैंने आपको भेजी हैं। तो फिर जाके ये साइफर का जो सामने आया, और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने सीधा वो चीज़ ले जाकर वज़ीर-ए-आज़म को दिखाई। तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी उसके ऊपर बहुत जांच पड़ताल की, और बहुत अच्छे तरीके से जांचने के बाद जब ये तरीक़ा-ए-अदम बात पेश हुई तो वज़ीर-ए-आज़म को यकीन हो गया, इमरान खान साहब को,
कि यही साजिश है, इसके पीछे यही चीज़ है। तो उन्होंने जलसे में वो कह दिया, लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया और बहुत सख्त तरीके से उड़ाया गया। अपोजिशन थी उस टाइम पे ये यानी कि PDM, तो इन्होंने बहुत सख्त तरीके से मजाक उड़ाया था। लेकिन इमरान खान ने इन सबको बोला कि आप आकर बैठो, लेकिन ये लोग नहीं बैठे थे। उस वक़्त ये लोग भाग गए थे, या डर के मारे भागे थे, या इनको पता था, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये काम इन्होंने करवाया था। ये कोई साइफर, उस आदमी को क्या तकलीफ़ थी कि वो इस तरह की बात करता, ये उससे करवाया गया था। और करवाने वाले कौन थे? वो हुसैन हक्कानी, और जो हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल कर रहे थे, उन लोगों ने करवाया ये काम। तो इनको तो पता था सारी चीज़ का। और उसके बाद इन्होंने बहुत यानी कि ये करो वो करो, लेकिन इमरान खान हर जगह पे ये कह रहा था कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके लिए एक बड़ा कमीशन बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आज़ाद कमीशन बनना चाहिए। चीफ जस्टिस को भी उन्होंने बोला, स्पीकर, सबको पता था और सबको बोला गया कि आप इस पर इंक्वायरी कराएं, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उस पर बात ही नहीं हुई, बात ही ख़त्म कर दी गई थी। फिर कुछ अरसे के बाद उसकी दोबारा इसी तरह कमेटी बुलाई गई, जो हमारे अस्करी अदारे बुलाए गए, सेम वही पे लोग थे, सिर्फ हुकूमत चेंज थी, वज़ीर-ए-आज़म चेंज था, वज़ीर ख़ारजा चेंज था, वज़ीर दाखिला और हुकूमत चेंज थी। उसमें भी तस्लीम किया गया। फिर पहले उसमें भी डिमार्च किया गया अमेरिका के सफ़ीर को बुलाकर कि ये चीज़ इस्तेमाल हुई है, यानी कि इधर भी किया गया और उधर भी किया गया, अमेरिका में भी। फिर दूसरी जो मीटिंग थी उसमें एक इजाफा किया गया था कि जिस सफ़ीर ने ये लेटर लिखा उसको बुलाया गया और उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया, लेकिन वो आदमी अपनी जगह डटा रहा। आज वो एक बहुत ऊंची पोस्ट पर है, वो आदमी अपनी जगह पर डटा रहा। उसने बोला कि नहीं, जो कुछ इसमें अल्फाज लिखे हुए हैं एक एक हरफ सच है, जो उसने बोला वो मैंने लिखा, इसमें कोई रद्द बदल नहीं है। तो उस वक़्त की हुकूमत ने भी और इस वक्त जो अभी हुकूमत गई है आज, इसने भी तस्लीम किया। उसके बाद कुछ अर्सा बाद इन पटवारी के चेलों ने और इन्होंने फिर साइफर को उजागर किया और इमरान खान के ऊपर केस, यानी कि 9 मई के बाद इस चीज़ को और फिर FIA को दे दिया। आप सोचें, FIA को साइफर दे दिया गया, यानी कि पहले इसकी इंक्वायरी से भी डरते थे, फिर वही मदरजात FIA को दे दिए गए, पाकिस्तान की FIA को दे दिए गए कि तुम इंक्वायरी करो। उसने इंक्वायरी शुरू कर दी। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये साइफर फिर थोड़ा सा दब गया, क्योंकि उसमें चीज़ कोई थी नहीं। इमरान खान को ये फंसाना चाहते थे, लेकिन वो फंसा नहीं सके, क्योंकि इमरान खान तो पहले दिन से ये बोल रहा था कि इसकी इंक्वायरी हो, लेकिन नहीं हुई। तो इस वजह से वो फंसने से, तो इमरान खान को फंसाने से तो ये कासर रहे, क्योंकि इनकी उस साइफर में कोई जान नहीं थी। जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर सके, क्योंकि साइफर तो एक हकीकत थी, जो कुछ उसमें लिखा हुआ था वो भी हकीकत थी। लेकिन अब आज 3 दिन से एक चीज़ चल रही है, अमेरिका का एक अखबार है वो इस साइफर को मनोअन शाया करता है, यानी कि जो साइफर पाकिस्तान आया उसको मनोअन शाया किया जाता है उस अखबार में, और तस्लीम किया जाता है कि ये साइफर में जो कुछ लिखा हुआ है ये सच है। वो पाकिस्तानी अखबार नहीं है कि बग़ैर इंक्वायरी के या बग़ैर तस्दीक के कोई चीज़ भी शाया कर दें। और फिर इतनी बड़ी बात, 2 मुल्कों की बात, 2 मुल्कों के साथ दोनों मुल्कों के हज़ारों दुश्मन हैं, अमेरिका के भी और पाकिस्तान के भी। और इतनी बड़ी बात वो अखबार ऐसे नहीं लिखते था जैसे पाकिस्तानी अखबार लिखते हैं, और ख़ास करके जंग जियो ग्रुप वाले या इस तरह के जो अखबार आते हैं वो ऐसी चीज़ें शाया करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे तो डंडे का राज है, चलता है, लेकिन उधर नहीं चलता है। उसने शाया किया। अब मैं आता हूँ असल चीज़ पर, ये साइफर उधर शाया क्यों करवाया गया और किसने शाया करवाया, किसकी ये ख्वाहिश थी कि ये साइफर शाया हो और हम एक तीर से 2 शिकार करें। एक शिकार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जहन में ये डालें कि ये इमरान खान ने किया है पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए। दूसरा ये कि इमरान खान को रास्ते से हटाने का एक रास्ता बनाएं कि इमरान खान ने मुल्क से गद्दारी की है। अब आप सोचें ये साइफर कितने लोगों के पास था, और ख़ास करके FIA के पास भी है। ये साजिश इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग
और पीडीएम के ख़ास लोग जरदारी, शहबाज शरीफ, इस तरह के लोगों ने मिलकर ये स्टोरी उधर शाया करवाई है और ये साइफर के मदरजात उनको दिए हैं, क्योंकि 16 महीने से ये हुकूमत थी और साइफर इनके पास था और वज़ारत खारजिया भी इनके अंडर है। अब इनकी कोशिश ये होगी, और जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, और मैं ख़ास करके बोल टीवी को देख रहा था कि वो पोस्टें कर रहा है इस किस्म की कि इस तरह हो, जिसका जो नया मालिक है, जो शराबी एक मालिक है जिस चैनल का, वो लोग इस तरह की पोस्टें करवा रहे हैं। तो मैं अपने पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूं कि होशियार रहना, ये साजिश है। इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने खेलने की कोशिश की है कि इमरान खान को इसमें फंसाएंगे, और साइफर में कि साइफर की जो लीक हुआ है वो एक कापी इमरान खान ने कहा था कि गुम हो गई है, लेकिन हकीकत ये है कि जो असली साइफर उन्होंने शाया किया है, जो मदरजात उसमें थे, वो सिर्फ वज़ारत खारजिया में या उधर के जो पाकिस्तान का वज़ारत एम्बेसी है उसमें है, बाकी किसी के पास नहीं है। जो 2 कापियाँ आई थी दोनों वक्त की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यानी कि सिक्योरिटी की, उसमें आई थी ओरिजिनल, वो उसी तरह के मदरजात लिखे हुए थे, बाकी किसी के पास नहीं थी। बाकी सिर्फ कोड करके कुछ अल्फाज सबके पास थे, लेकिन ओरिजिनल जो कापियाँ आई थी वो 2 सिक्योरिटी कौंसिल में आई थी और पाकिस्तान के वज़ारत खारजिया में है, और उधर पाकिस्तान एम्बेसी जो अमेरिका में है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जरदारी एंड कंपनी और शरीफ एंड कंपनी मिलकर कुछ लोगों से जो ताकतवर है एक साजिश तैयार कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को सुकून से नहीं रहने देना है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश कर रहे हैं। आप होशियार रहना। इंशाअल्लाह इमरान खान सच्चा है, वो पहले भी कहता रहा और अब भी कहता रहा है। इंशाअल्लाह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि इस साजिश का पीछे का जो हिस्सा है वो लोगों के सामने जाए कि ये साजिश कौन कर रहा है। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।